एनसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एनसीबी ने डी कंपनी के ड्रग्स रैकेट की कमर को तोड़कर रख दिया है। दरअसल भारत में डी कंपनी के ड्रग्स कारोबार को संभालने वाले डॉन दाऊद इब्राहिम के सबसे करीबी माने जाने वाले सहयोगी दानिश मर्चेंट, जिसे अंडरवर्ल्ड की दुनिया में दानिश चिकना के नाम से जाना जाता है, उसे एनसीबी ने गोवा से गिरफ्तार किया है। बता दें कि दानिश गोवा में पिछले कई दिनों से छिपकर नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा था, लेकिन सटीक सूचना मिलने के बाद एनसीबी ने टीम गठित कर दानिश को घेर कर उसे गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक दानिश के ऊपर मुंबई में कई गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज हैं। पुलिस और देश की खुफिया एजेंसियों को भी कई दिनों से दानिश मर्चेंट की तलाश थी। एनसीबी की ये कार्रवाई कई मायनों में काफी बड़ी मानी जा रही है। एनसीबी दानिश को पूछताछ करने के लिए अपने साथ मुंबई ले जाने की तैयारी में है और उम्मीद की जा रही है कि पूछताछ के बाद एनसीबी इस रैकेट की पूरी तरह से कमर तोड़ देगी और कई लोगों की गिरफ्तारी होने की संभावना भी जाहिर की जा रही है। इसके साथ ही कई बड़े नामों का खुलासा भी हो सकता है। दरअसल दानिश के बारे में कहा जाता है कि दानिश मुंबई की डोंगरी में ड्रग्स की फैक्ट्री चलाता है। डोंगरी में चल रहे ड्रग नेटवर्क की सप्लाई लाइन और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को वही संभाल रहा था। दानिश की गिरफ्तारी से डी कंपनी को तगड़ा झटका लगा है। देखने वाली बात यह भी होगी कि गोवा में कौन कौन दानिश का मददगार था। ड्रग्स के तार मुंबई से गोवा तक आखिर कैसे जुड़े। एनसीबी को शक है कि दानिश कई राज्यों में फैले ड्रग मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था। हालांकि गिरफ्तारी के बाद एजेंसियां उसके नेटवर्क के बाकी कड़ियों के बारे में भी पूछताछ कर सकती। हालांकि इससे पहले भी उसे पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। वहीं साल 2019 में एनसीबी ने डोंगरी इलाके में दाऊद की ड्रग्स फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए करोड़ों की ड्रग्स बरामद की थी। उस समय जहां ड्रग पकड़ी गई थी वहां पर सब्जी की दुकान संचालित की जा रही थी और इसी दुकान की आड़ में पूरे कारोबार को संचालित किया जा रहा था। उस समय मर्चेंट को पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार किया था। हालांकि वो कुछ ही समय बाद जेल से बाहर आ गया। चिकना ही दाऊद के पूरे ड्रग्स कारोबार को मैनेज करता है। पूरे मुंबई समेत देश भर में उसका नेटवर्क काम करता है और कई बार गिरफ्तार होने के बाद भी वो ड्रग कारोबार को संचालित कर रहा था। हालांकि पुलिस ने पहले ही उसकी फैक्ट्री को ढहा दिया था। मुंबई एनसीबी की कार्रवाई के बाद अब दानिश मर्चेंट के अंडरवर्ल्ड संबंधों की जानकारियां भी सामने आ रही हैं। बताया यह जा रहा है कि दानिश दाऊद इब्राहिम के बेहद करीबी माने जाने वाले यूसुफ चिकना का बड़ा बेटा है। एजेंसी सूत्रों के अनुसार यूसुफ चिकना लंबे समय से दाऊद के नेटवर्क में सक्रिय रहा है और दाऊद के साथ साथ उसके सीधे संपर्क में रहा है। एनसीबी को शक है कि दानिश न सिर्फ स्थानीय स्तर पर ड्रग मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहा था, बल्कि विदेश में बैठे नेटवर्क के भी संपर्क में था और इसी वजह से उसकी गिरफ्तारी एजेंसियों के लिए एक बड़ी कड़ी मानी जा रही। आज से 4 साल पहले साल 2021 में राजस्थान के कोटा से भी गिरफ्तार किया गया था। तब एक कार की तलाशी के दौरान चरस बरामद होने पर उसकी गिरफ्तारी की गई थी। आपको बता दें कि भारत में अंडरवर्ल्ड की ड्रग्स सप्लाई चेन एक लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर रही। दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क पर यह आरोप है कि वो नारकोटिक्स बिजनेस से आने वाले पैसे को हवाला और अवैध रियल एस्टेट निवेश के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल करता है। सूत्रों के अनुसार दानिश ही दाऊद के ड्रग्स नेटवर्क का ऑपरेशनल हेड था, जो मुंबई समेत देश भर में सिंडिकेट का संचालन करता था। पुलिस और एनसीबी की कई बार की कार्रवाइयों के बावजूद वो हर बार गिरफ्तारी से बचता रहा। हालांकि एनसीबी अधिकारियों का कहना है कि दानिश की गिरफ्तारी के बाद अब दाऊद के ड्रग्स कारोबार से जुड़े कई नए नामों और अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन का खुलासा हो सकता है। एजेंसियां अब ये भी जांच कर रही कि गोवा में दानिश किसके संपर्क में था और वहां उसका नेटवर्क कितना बड़ा था। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक ये गिरफ्तारी भारत में अंडरवर्ल्ड के ड्रग्स नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता है। अधिकारियों का कहना है कि दानिश चिकना की पूछताछ से न केवल दाऊद इब्राहिम के सिंडिकेट की नई परतें खुलेंगी, बल्कि उससे जुड़े कई राजनीतिक और आर्थिक संबंधों पर भी रोशनी पड़ सकती है।